नमस्कार, मैं हूं नवरत्न पाराशर और आप देख रहे हैं गुनाह। नशे में हत्या, हेयर स्टाइल पर कमेंट के कारण चाकूबाजी, तो कहीं पुलिस वाला ही हो गया डिजिटल अरेस्ट। कितना सेफ है आपका मध्य प्रदेश और कितनी सुरक्षित है छत्तीसगढ़ की धरती। साथ में देश में बड़े अपराधों का अपडेट देखिए इस खास प्रोग्राम में। जबलपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बीती देर रात टक्कर लगने की मामूली बात पर बदमाशों ने पत्नी के सामने ही पति को मौत की घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि मृतक की ई रिक्शा से बदमाशों की बाइक को मामूली टक्कर लग गई थी। जब मृतक ने मुआवजे की मांग की तो गुस्से में आए बाइक बदमाशों ने चाकू से मृतक पर हमला कर दिया। चाकुओं के हमले में मृतक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया और आरोपी मौके से भाग गए। मृतक की पत्नी अपने पति को लेकर निजी अस्पताल पहुंची, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस वारदात के बाद लोग गुस्से में आए और उन्होंने गोहलपुर थाने पहुंचकर खूब हंगामा किया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू की है, जिसमें पुलिस को घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज के आरोपियों से का पता चला है और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वो बताती रही कि यानी पैसे मांगते रहे हमसे, गाड़ी से उतार के हम पैसे नहीं दिए, धक्का लगा उसमें रिक्शे में, आगे वो चाकू मार के चले गए। ई रिक्शा चालक मकबूल खान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ आ रहे थे कि हमखेरा के पास एक मोटरसाइकिल से उनकी टक्कर हो गई। बाद में इन मोटरसाइकिल सवारों ने इनसे पैसों की मांग की। नहीं देने पर चाकू से इस पर वार कर दिया। मौके पर ही घायल हो गए, इलाज के लिए अस्पताल ले जाए गए, जहां पर मकबूल खान की मृत्यु हो गई। इन दोनों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर लिया गया था। इनकी पहचान स्थापित हो गई, जो एक अमित चौधरी है, दूसरा सतीश रेखवार है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। हेयर स्टाइल बनाना हर किसी को अच्छा लगता है। आप सोच रहे होंगे कि हम हेयर स्टाइल की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल अपराध की अगली खबर इसी से जुड़ी हुई है। रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला गुड़ियारी का है, जहां हेयर स्टाइल को लेकर हुए विवाद में नाबालिगों के बीच चाकूबाजी हो गई और एक नाबालिग की जान चली गई। दरअसल 17 साल और 15 साल के 2 छात्र पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मृतक ने 11वीं में फेल होने के बाद से पढ़ाई छोड़ दी थी। वहीं आरोपी 9वीं क्लास में पढ़ता है। दोनों हेयर स्टाइल को लेकर एक दूसरे को चिढ़ाते थे। इसी बात का विवाद आज इतना बढ़ गया कि दोनों का स्कूल के पास आमना सामना हुआ और 9वीं के छात्र ने चाकू से 17 साल के नाबालिग के सीने पर कई वार कर दिए। पुलिस के अनुसार मृतक छात्र के हेयर स्टाइल को लेकर आरोपी घोंसला कहकर कमेंट करता था, जिस पर मृतक छात्र आरोपी को घास कहता था। इसी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि चाकू चल गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात का रिक्रिएशन भी करवाया। मृतक की मां ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। इस वारदात के बाद गुड़ियारी समेत पूरे शहर में इस बात की चर्चा है कि नाबालिगों के पास हथियार आसानी से कैसे पहुंच रहे हैं। 11:30 बजे मेरी बहन आई थी, बुलाने में काम कर रही थी वहाँ, तो बताइए कि कोई चाकू मार दे, हॉस्पिटल में एडमिट करे हन। बस इतना ही जानती हूँ और कुछ नहीं जानती। मैं जो मोर बेटा लगा इतना बुरी हालत में पहुँचा है, वो जिंदगी भर उम्र कैद करवाना चाहता हूँ। पूछताछ में बताया कि जो लोहे जैसा कुछ राड था, राड को उसने नुकीला कराया था। उस स्कूल जा रहा था, स्कूल जाते वक्त जो है मिला, तो उससे फिर बहस हुई। बहस में उसने जो है लोहे के राड से उसे मारना बता रहा है। क्या कार्रवाई की? पूछताछ चल रहा है और जिससे वो मारा है उसकी खोजबीन की जा रही है, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नशा नाश की जड़ है। नशे में कुछ लोगों पर खून सवार हो जाता है। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है जशपुर से, जहां पंडरापाट चौकी क्षेत्र में 2 अलग-अलग गांव में दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई, जहां शराब के नशे में दो पतियों ने अपनी पत्नियों की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी के खून के प्यासे हुए पति शराब के नशे में कर दी दुर्गति। नशे में पत्नी पर बोला धावा, अब जेल में करना होगा पछतावा। जशपुर में 2 पति अपनी पत्नियों के खून के प्यासे हो गए। दोनों ने अपनी पत्नियों को मौत के घाट उतार दिया। पहली घटना ग्राम पंडरापाट के कमारिया माझापाड़ा की है,
जहां राकेश राम ने अपनी पत्नी सरस्वती बाई की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना से पहले दोनों ने शराब पी थी, जिसके बाद खाने को लेकर हुए विवाद में आरोपी ने पत्नी को मार डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मारपीट और गला दबाने से मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। दोनों में पतियों ने पत्नियों की हत्या की और दोनों ही स्थिति में घरेलू विवाद और शराब का नशा ये कारण था। पहले मामले में आरोपी राकेश राम को गिरफ्तार किया गया और जो घरेलू विवाद मेहमान आए हुए थे, शराब के नशे में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने पत्नी की हत्या की। दूसरी घटना पंडरापाट के सरधापाट गांव की है, जहां 27 साल के शनि राम ने अपनी पत्नी सरिता को पीट कर मार डाला। बताया जा रहा है कि सरिता ने अपने पति से अलग होकर दूसरी शादी करने की बात कही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों में पतियों ने पत्नियों की हत्या की और दोनों ही स्थिति में घरेलू विवाद और शराब का नशा ये कारण था। पहले मामले में आरोपी राकेश राम को गिरफ्तार किया गया और जो घरेलू विवाद मेहमान आए हुए थे, शराब के नशे में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने पत्नी की हत्या की। दोनों घटनाओं से स्पष्ट है कि नशा न केवल परिवारों को बर्बाद कर देता है, बल्कि लोगों की जान भी ले रहा है। पुलिस ने अभियान चलाकर अवैध शराब बिक्री करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है। प्रियल जिंदल, IBC 24, जशपुर। पुलिस का काम होता है लोगों को अपराध से बचाना, लेकिन जब एक पुलिस वाला ही डिजिटल अरेस्ट हो जाए तो फिर लोगों का क्या होगा? जी हाँ, ग्वालियर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां SAF के हेड कांस्टेबल डिजिटल अरेस्ट हो गए। रामचरण जाटव अरेस्ट का शिकार हो गए। साइबर ठगों ने उन्हें 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। हालांकि जब तक ठग उनसे रुपए वसूल पाते, उससे पहले उन्हें पड़ोसियों और परिजनों ने बचा लिया। दरअसल ग्वालियर के रामशरण रीवा में SAF की 2nd बटालियन में पोस्टेड हैं। उनके पास एक फोन कॉल आता है। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई CBI का अधिकारी बताया और कहा कि आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में है, आपकी सिम में फ्रॉड हुआ है, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। खुद को नरेश गोयल बताने वाले ने उनकी बात राजेश मिश्रा नाम के व्यक्ति से कराई। सभी पुलिस की वर्दी में थे। ठग कहने लगे कि यदि वो 8 लाख रुपए ट्रांसफर कर देगा तो केस से बच जाएगा। इसी दौरान वहां रीवा से छुट्टी लेकर ग्वालियर आ गया और कमरे में खुद को बंद कर लिया। कांस्टेबल ने ठग से कहा कि उसके खाते में इतने पैसे नहीं हैं, GPF से निकालना पड़ेगा। कांस्टेबल को कमरे में बंद देख उसकी पत्नी ने ये बात पड़ोसी को बताई। पड़ोसी ने कहा कि ये सब फ्रॉड है। इसके बाद परिजन बैंक ले जाने के बहाने कांस्टेबल को साइबर से ले गए, जहां अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, जिसके बाद ठगी करने वालों ने खुद कॉल काट दी। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। मेरे पास फर्जी कॉल आया था। ये बताया गया कि ये आपके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, ये क्या बोलते हैं, नरेश गोयल, उसमें आपका नाम है, ये सिम कार्ड फर्जी है आपका और आधार कार्ड भी है इसमें, तो आप इसमें अनवॉल्व हैं, इसलिए आपको ये जानकारी डिजिटल वो किया गया है। हाँ, आप अपने खाते की पूरा डिटेल बताएं। 3-4 दिन से उन्हें लगातार कॉल आ रहे थे महाराष्ट्र पुलिस से, जिनका कहना था कि उनके यहाँ कोई नरेश गोयल करके अरेस्ट किया गया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में है, और उनके पास से आधार कार्ड जो मिले हैं उनमें से एक आधार कार्ड इनके नाम का है। जब हमारे यहाँ से उनसे पूछा गया आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आपका ID कार्ड वगैरह क्या है, तब सामने वाला बंदा डर गया और फिर उसने फ़ोन काट कर दिया। इधर 10 दिनों से लापता कवर्धा सिंधुखार गांव के एक बैगा का मध्य प्रदेश के बगाज थाना के जंगल में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गांव से 10 जनवरी को 10 लोग जंगली जानवर का शिकार करने निकले थे। इस बीच महासिंह बैगा अपने ही बिछाए गए करंट की जाल में फंस गया और मौत हो गई। मौत के बाद साथियों ने पुलिस के डर से शव को गड्ढा खोदकर दफना दिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने दफन शव को बाहर निकाला। मामले में पुलिस ने 6 संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल मृतक के परिजन ने 11 जनवरी को कुकुरदुर थाने में बैगा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 20 जनवरी को गांव के पास जंगल में छिप रहे 2 संदिग्धों संतराम बैगा और हीरालाल बैगा को पकड़ा।
पूछताछ में दोनों ने पूरी कहानी बताई और बताया कि करंट से मौत के बाद महासिंह बैगा के शव को जंगल के एक नाले में गाड़ दिया था। फिलहाल कुकदूर पुलिस ने मामला थाना बजाग को ट्रांसफर किया है और संदेहियों से पूछताछ कर रही है। जानकारी सामने आ रही है कि वो शिकार करने के लिए गांव से 11 लोग गए थे। उसी दौरान जो है इनका पैर जो बिजली का करंट फंदा लगाते हैं उसमें आ जाने से इनकी मृत्यु हो गई और जो ग्रामीण साथ में गए थे वो घबरा करके डर से उसको शव को वहीं पर में गड़ा दिए थे और उसके ऊपर में गाय का शव रख दिए थे। तो अभी तक उसमें गुम इंसान दर्ज था और हम जाँच कर रहे थे। अभी इसमें लीड मिलने पर उनके द्वारा जो उन्हीं की निशानदेही पर शव को जो है बरामद कर लिया गया। इधर भिलाई में पुलिस ने दिव्यांग की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। जिस दिव्यांग लाल सिंह चतुर्वेदी का शव कुठेल भाटा के तालाब में मिला था, उसकी हत्या 4 लोगों ने मिलकर की थी। दुर्ग पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों में 3 नाबालिग हैं। दरअसल मृतक लाल सिंह शराब के नशे में था। इसी बीच आरोपी आयुष बागड़े अपने नाबालिग दोस्तों के संग उसे कोसा नाला के पास मिला, जहां उससे झगड़ा कर उसने मोबाइल और ई रिक्शा को छीनने की कोशिश की गई थी। उनके बीच हाथापाई हुई और आरोपियों ने उसकी मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी उसी की ई रिक्शा में ही उसके शव को तालाब ले गए और वहां उसे फेंक दिया ताकि लोग उसे दुर्घटना समझें। लेकिन पोस्टमार्टम में हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने सीसीटीवी सहित मृतक के मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इधर आरोपियों ने ई रिक्शा को सेक्टर 6 के गार्डन के पास छोड़ दिया था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। आयुष बागड़े और उसके साथ 3 अपचारी बालक थे, जिनके साथ इसका वहां पे लड़ाई झगड़ा हुआ था। लड़ाई झगड़ा पश्चात ई रिक्शा और इसके मोबाइल को लूटने की नीयत से आयुष बागड़े अपने 3 अपचारी दोस्तों के साथ सर्वप्रथम इसको मारपीट किया और मारपीट करने के पश्चात इसको मरा समझ करके कुटेला भाटा ले जाकर के तालाब में फेंक दिया था। तीनों अपचारी बालक सहित जो मुख्य आरोपी है आयुष बागड़े, इन चारों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार किया जाकर इनको आज न्यायिक रिमांड। इधर कोरबा में 4 साल पहले रूह कपा देने वाले ट्रिपल मर्डर के मामले में आखिरकार कोर्ट ने 5 आरोपियों को सजा सुना दी है। कोर्ट ने 4 आरोपियों को फांसी की सजा दी है, वहीं एक आरोपी को उम्र कैद की सजा दी है। हैवानों ने पहले पहाड़ी कोरबा नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी, लेकिन ये दोषी यही नहीं रुके। सभी ने मिलकर लड़की के पिता और 4 साल की मासूम बच्ची का भी कत्ल कर दिया था। देखिए रिपोर्ट। हैवानों को 4 साल बाद सजा, नाबालिग से रेप, हत्या मामले में इंसाफ। पिता के सामने बेटी के साथ की थी हैवानियत। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये हैवान वही हैं जिन्होंने पहले एक पिता के सामने नाबालिग के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी। ये दोषी इतने भर में नहीं रुके और सबूत छिपाने के लिए पहले पिता और फिर 4 साल की मासूम बच्ची का भी कत्ल कर दिया। मामला कोर्ट में आने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई और 4 साल के इंतजार के बाद ममता भोजवानी की अदालत ने पुलिस की ओर से आरोपी बनाए गए 6 लोगों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने संतराम मंजवार, अनिल सारथी, परदेसी दास, आनंद दास, अब्दुल जब्बार को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में एक अन्य दोषी उमा शंकर यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अब इसमें आगे की प्रक्रिया ये है कि जो आरोपी पक्ष है वो भी माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे और इस आदेश की पुष्टि हेतु भी प्रकरण हाईकोर्ट भेजा जाए। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। मृतक का परिवार हत्यारे संतराम मंजवार के यहाँ रहकर उसके मवेशियों को चुराने का काम करता था। इसके एवज में 8,000 रुपए सालाना और हर महीने 10 किलो चावल देने की बात कही थी, लेकिन संतराम मंजवार मात्र 600 रुपए और 10 किलो चावल देता था। इसलिए 29 जनवरी 2021 को पीड़ितों ने काम करने से मना कर दिया। उसके बाद परिवार घर जाने के लिए सतरेंगा के बस स्टैंड चला गया। इसी बीच हत्यारा संतराम मंजवार अपने साथियों के साथ आया। सभी को बाइक से घर छोड़ने की बात कही। पत्नी को एक बाइक से आगे भेज दिया। उसके पति, नाबालिग बेटी और नातिन को रोक लिया। इसके बाद संतराम मंजवार ने मृतक को रास्ते में रोककर शराब पिलाई, फिर साजिश के तहत उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। रेप के बाद डंडे और पत्थर से हमला कर उसकी जान ले ली। इसके बाद उसके पिता और नातिन को भी पत्थर से हमला कर मार डाला। पुलिस ने
24 घंटे के भीतर ही बारी से दौड़ा के सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले की विवेचना जो है सीएसपी योगेश साहू ने की, जिसकी सफल विवेचना का नतीजा रहा कि 4 साल बाद विशेष न्यायाधीश डॉक्टर ममता भोजवानी ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। जानकारी के मुताबिक जब तीनों घर नहीं पहुंचे तब 4 दिन बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने हत्यारे संतराम को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद सभी शव को बरामद किया गया। फिलहाल कोरबा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से रेप और फिर ट्रिपल मर्डर केस में सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी और एक को उम्र कैद की सजा तो सुना दी है, लेकिन अब इंतजार है तो फैसले पर अमल का। बड़ी बात कही जाए, अब हाई कोर्ट इसकी पुष्टि यहाँ पे जो आदेश को भेजा गया है, पुष्टि होने के बाद में अब अगर ये पुष्टि हो जाती है तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहला केस होगा जिसमें किसी मामले में 5 आरोपियों को मृत्युदंड की सजा दी गई होगी। पवन तिवारी के साथ दिव्या दुबे, कोरबा। कोरबा में हसदेव नदी से नरमुंड और मानव शरीर के हिस्से बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ बच्चे पुराना फिल्टर हाउस के पास हसदेव नदी में मछली पकड़ रहे थे। इसी दौरान इन्हें नदी में बह रहा एक थैला मिला। बच्चों ने थैले को नदी से बाहर निकालकर जब उसे खोला तो उनके होश उड़ गए। थैले में नरमुंड और इंसान की कलाई का एक टुकड़ा कुछ कपड़ों में लिपट कर रखा हुआ था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर नरमुंड की शिनाख्त में जुट गई है। तो मोहल्ले के बड़े लोग देखे तो उसके अंदर ऐसे लगा कि एक कोई मानव मुंडी है। इस सूचना पर फिर पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची और एफएसएल यूनिट के हमारे जो प्रभारी हैं उनके साथ में सीएसपी मीणा साहब हैं, इक्का साहब हैं, यहाँ उसका पंचायतनामा बनाया गया है और अब इसे पीएम के लिए भेजा जाएगा। अब सरकार के निर्देश पर अवैध गतिविधियों की कमर तोड़ने जबलपुर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। इसी कड़ी में जबलपुर की विजयनगर पुलिस ने अट्रैक्शन यूनिसेक्स थाई स्पा एंड सैलून पर छापा मारा, जहां पुलिस को स्पा सेंटर के संचालक आर्यन पटेल और मैनेजर आदर्श सिंह के साथ वहां काम करने वाली 2 युवतियां मिली। पुलिस ने संचालक और मैनेजर से स्पा सेंटर संचालन से जुड़े दस्तावेज मांगे, लेकिन वो पुलिस को कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके, जिससे पुलिस ने स्पा सेंटर को सील कर दिया है और चारों लोगों को पकड़कर अपने साथ थाने ले गई। बिना रजिस्ट्रेशन के इस पर चला रहा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। 2 लोग हैं, हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन चेक करने आए थे, रजिस्ट्रेशन नहीं मिला इसलिए कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के 2 शहरों में जमीन के विवाद को लेकर चाकूबाजी हुई। पहली खबर शाजापुर की है, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में एक भाई दूसरे भाई को चाकू मारकर घायल कर दिया। इस घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल मनोहर राजपूत को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। मनोहर राजपूत ने बताया कि जमीन पर कांटे डालने की बात को लेकर पूरा विवाद हुआ था। वहीं दूसरी घटना इंदौर की है, जहां परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के भंडारी ब्रिज पर जीजा सालों के बीच पारिवारिक विवाद के चलते चाकूबाजी की घटना हुई। जीजा ने अपने दोनों सालों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दोनों सालों को चाकू के घाव लगे हैं। वहीं दोनों सालों ने भी जीजा को बुरी तरह पीटा। पुलिस ने मौके से आरोपी जीजा को पकड़कर थाने भेज दिया है। वहीं घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। इधर मुरैना के भुरावली गांव में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग हुई। फायरिंग का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक युवक बंदूक लेकर खेत से फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। इस घटना में एक पक्ष के युवक को गोली लगी, जिसे गंभीर हालत में ग्वालियर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। एक ही परिवार के सगे भाइयों के बीच जमीनी विवाद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। एक पक्ष के लोगों ने किसी को अपनी जमीन बेच दी और दूसरे पक्ष के लोग जब उस पर जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे थे, इसको लेकर विवाद हो गया और एक पक्ष के लोगों ने फायरिंग कर दी। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि जिस पक्ष के ने फायरिंग की थी उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है और बंदूक से फायरिंग की गई वो वैध है या अवैध, इसकी भी जानकारी ली जा रही है। बंटवारा हुआ था, एक भाई ने गोली दे दी एक पार्टी को,
तो जब कब्जा लेने के लिए आई तो पूर्व का जो पहला भाई था उसके द्वारा वहाँ पर फायरिंग की गई, जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। दूसरे पक्ष से भी मारपीट की गई, दोनों पक्षों पर मुकदमा कायम किए गए। एक पक्ष से फायर करने के लिए और दूसरे पक्ष के ऊपर मारपीट का दोनों में पंजीबद्ध कर। सतना के बरहत नगर स्थित मैरिज गार्डन में रविवार सोमवार की दरमियानी रात एक 6 वर्षीय बच्ची का अपहरण किया गया, जिसे पुलिस ने घटना के 18 घंटे के अंदर आरोपी अतुल त्रिपाठी को गिरफ्तार किया। दरअसल शादी समारोह के दौरान बच्ची को भीड़ का फायदा उठाकर बदमाश ने अगवा कर लिया। बच्ची के अचानक गायब होने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। जब कहीं सुराग नहीं मिला तो शादी पैलेस के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। वीडियो में एक युवक बच्ची को ले जाते हुए देखा जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों थानों की टीम के साथ बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सोमवार सुबह बच्ची रेलवे ट्रैक किनारे बगहा इलाके में सकुशल मिल गई। पुलिस का सायरन सुनकर डर के मारे आरोपी बच्ची को वहीं छोड़कर भाग गया। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी अतुल त्रिपाठी सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भट्टा मजगवां का निवासी है। पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। साल 2015 में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जेल जा चुका है और 7 साल की सजा भी काट चुका है। 7 साल की बच्ची थी, उसको एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बारात से ले जाया गया था, जिस पर तत्काल उनके परिजनों द्वारा थाने पे कोतवाली में रिपोर्ट की गई थी। सीसीटीवी फुटेज है, फॉरेंसिक जो हमें एविडेंस मिले थे उनके आधार पर उन्होंने कार्रवाई की, बच्ची को रिकवर किए हैं और जो आरोपी था उसको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और उसको हम शीघ्र ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ गुनाह में आज के लिए इतना ही। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।